Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एक प्रोग्राम करेंगे। उस प्रोग्राम में हम यूज़र से एक इनपुट वैल्यू लेंगे। वो इनपुट वैल्यू क्या होगी? वो मार्क्स की परसेंटेज होगी और उस इनपुट वैल्यू को हम लेंगे यूज़र से। उसके बाद हम देखेंगे कि वो परसेंटेज कितनी है और उस परसेंटेज पे एक कंडीशन अप्लाई करके हम ग्रेड को फाइंड करेंगे, ग्रेड को प्रिंट करवाएंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि हम अपना सॉफ्टवेयर यानी कि कोड ब्लॉक्स जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। नई फाइल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से सोर्स सी इसको सिलेक्ट करेंगे, गो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से भी सी सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी फाइल का नेम देंगे। हमारी बुक के अंदर ये प्रोग्रामिंग टाइम 3.3 है, सो हम करते हैं फाइल प्रोग्रामिंग टाइम 3.3 और इसका हम पाथ भी देते हैं, सेव करते हैं और फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेश करता हूँ। इस क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। राइट अ प्रोग्राम that takes percentage marks of student as input। So हमें इतना पता लग गया कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने स्टूडेंट से उसके मार्क्स की परसेंटेज लेनी है। फिर एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड, उसका ग्रेड डिस्प्ले करना है। फॉलोइंग टेबल शोज ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, कि ये जो टेबल है हमारे पास, ये ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया हमें बता रहा है कि अगर मार्क्स हमारे पास 80 होंगे, जो परसेंटेज है वो 80 एंड अबव होगी, तो उसका जो ग्रेड है वो ए होगा। अगर 70 से 80 के दरमियान है तो बी होगा। अगर 60 से 70 से दरमियान है सी होगा। अगर 50 से 60 के दरमियान है तो डी होगा। अगर इससे बिलो है 50 से तो एफ होगा। सो अभी सबसे पहले एक चीज हम करते हैं कि अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स और यहाँ पे हमने फाइल इंक्लूड कर ली अपने हेडर में और ये जो लाइनें हैं इनको हम क्या करते हैं, इनको हम कमेंट कर देते हैं। आपको याद होगा हमने सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे हम void मेन का फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे ये हमारा मेन का फंक्शन आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने जो वेरिएबल लेना है, जो वेरिएबल बनाना है, उसकी डाटा टाइप बनानी है, वो डाटा टाइप क्या होगी। क्योंकि हमने जो इनपुट लेनी है वो परसेंटेज है, तो परसेंटेज पॉइंट्स में भी हो सकती है। सो जो हमारी डाटा टाइप है वो फ्लोट में होगी। फ्लोट परसेंटेज और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। परसेंटेज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ, यानी कि यूजर से हमने वैल्यू लेनी है तो उसको एक स्टेटमेंट शो करवाएंगे, एक लाइन शो करवाएंगे जब वो वैल्यू एंटर करेगा। एंटर योर परसेंटेज। और जब यूजर यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू हम असाइन करवा देंगे अपने वेरिएबल परसेंटेज को। किसके थ्रू? स्कैन एफ के थ्रू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू जो है वो हम असाइन करवा देंगे अपने परसेंटेज का जो वेरिएबल है इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ की कंडीशन लगा के वैल्यू हमारे पास आ गई, हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट है जो इफ स्टेटमेंट से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको याद होगा हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी है और इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी है। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था कि इफ स्टेटमेंट में अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारा एसोसिएटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता था।
अदरवाइज हमारा कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता था जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती थी। बट इफ एल्स में क्या होता था, इफ एल्स में हमारे दो कोड एग्जीक्यूट होते थे। पहला कोड हमारा तब एग्जीक्यूट होता था अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, और दूसरा कोड हमारा तब एग्जीक्यूट होता था अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 कंडीशंस हैं। अगर हमारे पास इफ में हम वन कंडीशन को देख सकते हैं और इफ एल्स में हम दो कंडीशन को देख सकते हैं, ये 5 कंडीशंस को हम किस तरीके से देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है हमें इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी मल्टीपल कंडीशंस को लगा के उनकी वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास 10 कंडीशंस हैं तो हम ये देख सकते हैं कि 10 कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन ठीक है और बाकी सारी फॉल्स हैं, तो जो ठीक कंडीशन है उसकी वैल्यू हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और फिर इसका कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ हम समझते हैं। लेट्स सपोज अभी हमारे पास इफ है, तो इफ में हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को भी साथ साथ समझते हैं। इफ को हम क्या करेंगे, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यहां पे प्रिंट करवाना है क्या, कैपिटल ए। यहां पे भी हम इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे परसेंटेज 88 देते हैं, तो ये आप देखेंगे कि हमारे पास कैपिटल ए आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एल्स नहीं लिखेंगे, हम एल्स इफ लिखेंगे, जो हमने अभी पढ़ा कि सी लैंग्वेज हमें इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि इसके अंदर हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम अपनी सेकंड कंडीशन लिखेंगे, वो क्या है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो फिर क्या किया जाए, फिर प्रिंट करवा दिया जाए बी। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि अगर हमारी परसेंटेज 70 से ग्रेटर है और 80 से कम है, तो फिर क्या आता है 77। आप देख सकते हैं हमारे पास क्या प्रिंट हो गया है, ये बी प्रिंट हो गया है। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन पे क्या लिखते हैं, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, देन प्रिंट एफ सी। इसको हम बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। अब हम नंबर देंगे जो कि 70 और 60 के दरमियान होगा, लेट्स सपोज 65। एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, सी। ये कंडीशन हमारी ट्रू है और ये वाली दोनों कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। तो उसने जो कंडीशन ट्रू है उसका कोड हमें क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो फिर क्या प्रिंट करवा दें, प्रिंट एफ डी। इसको बिल्ड करते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पे अब हम कौन सी वैल्यू देंगे, 60 और 50 के मिड में, लेट्स सपोज 59। आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया है, डी। अब हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन है, वो क्या है, वो है एफ की। अगर वैल्यू जो है 50% से बिलो है, तो हम लास्ट में कहते हैं कि अगर हमारी ये सारी कंडीशन फॉल्स हैं, तो फिर एल्स कर दो क्या, प्रिंट एफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि हमारी जितनी भी कंडीशन है, जो हमारी लास्ट एल्स के अंदर जो हमारा कोड है, वो हमारा वो कोड होगा जब हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो फिर हमारा ये वाला कोड चलेगा। यानी कि ऊपर यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 एंड ये 5। तो ऊपर हमने 1 1 2
3 4 ये 4 कंडीशंस हमने ऊपर लिखी हैं। अगर ये 4 की 4 फॉल्स होंगी तो फिर क्या होगा, ये वाली कंडीशन हमारी यानी कि एल्स का जो ये कोड है ये चल जाएगा। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 10 20 50 100 जितने भी कंडीशंस लिखना चाहें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बट अगर सारी के सारी कंडीशंस हमारी फॉल्स होंगी तो फिर कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं और बिल्ड करके हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 50 से बिलो, लेट्स सपोज 45। तो अब क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या प्रिंट हो गया है, हमारे पास F प्रिंट हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली थी वो ये थी कि हमने तो इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी और एल्स स्टेटमेंट भी पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हमारा एक कोड ठीक है तो हमारा कोड एसोसिएटेड कोड, हमारी एक कंडीशन ठीक है तो हमारा एसोसिएटेड कोड रन हो जाता है, और अगर हमारी कंडीशन ठीक नहीं है तो हमारा कोई भी कोड रन नहीं होता था। और इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, दोनों सूरत में हमारा एसोसिएटेड कोड चलता था। जब ट्रू होती थी कंडीशन तो ट्रू वाला एसोसिएटेड कोड चलता था, और जब कंडीशन फॉल्स होती थी तो फिर फॉल्स वाला एसोसिएटेड कोड हमारा चलता था, यानी कि एग्जीक्यूट होता था। आज हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कंडीशन 2 से ज्यादा हो तो फिर हम क्या करें। अगर तो 2 कंडीशन हो तो पहली कंडीशन को हम इफ में रख लें और दूसरी को एल्स में रख के तो प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं। बट अगर कंडीशन हमारे पास 4 6 10 20 या 50 हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इफ एल्स इफ यानी कि इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, पहली इफ में हम पहली कंडीशन, फिर एल्स इफ में हम सेकंड कंडीशन, फिर एल्स इफ में हम थर्ड कंडीशन, फिर अपनी फोर्थ कंडीशन, और सो ऑन। इस तरीके से जितनी भी कंडीशंस हैं हम वो सारी लिखते हैं, और एंड में हम बताते हैं कि एल्स वो कोड हमने एग्जीक्यूट करना है जब हमारी ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं, यानी कि कंडीशन ये सारी कंडीशन जब हमारी ट्रू ना हो तो फिर हमारा ये वाला कोड चले। अब हम अपने इस कोड को दोबारा चला के देखते हैं। इसको चलाते हैं। लेट्स सपोज हमारी परसेंटेज मैं रेंडमली 65 लिखता हूं तो 65 हमें क्या दे दिया, ग्रेड सी। यानी कि ग्रेड सी की हमारी कंडीशन थी कि हमारी परसेंटेज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो ग्रेड सी होगा। तो ये ग्रेटर देन 60 है तो क्या है हमारा इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों में से, यानी कि ये ग्रेटर देन है 60 के तो ये सी आ गया। उसके बाद अगर हम दोबारा से कोई और वैल्यू लेते हैं तो उसमें लेट्स सपोज हम लिखते हैं 89, तो ये 80 से ग्रेटर है तो ये हमें क्या दे देगी, ये हमें ए दे देगी, ए को प्रिंट करवा देगी। सो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमने ये बेसिकली सीखा है कि अगर हमारे पास कंडीशन 2 से ज्यादा हो तो फिर हम अपनी उन कंडीशंस को कैसे हैंडल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रोग्राम समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आपने भी इस प्रोग्राम को अपने पास अपने लैपटॉप पे अपना कोड ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर है इसको आपने ओपन करना है, और ओपन करके जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कोड किया है आपने भी इस कोड को करना है। और आप अपने हाथ से जितना ज्यादा कोड करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे और आप उतना ज्यादा इजी फील करेंगे कोड करने में। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने यूजर से एक इनपुट वैल्यू ली जो कि क्या था, मार्क्स की परसेंटेज थी। और फिर हमने ये देखा कि अगर वो परसेंटेज 80 से अबव है तो फिर हमने क्या करना है, ए प्रिंट करवाना है ग्रेड में। अगर वो परसेंटेज 70 और 80 के दरमियान में है तो फिर हमने ग्रेड बी प्रिंट करवाना है। अगर वो परसेंटेज 60 और 70 के दरमियान है तो सी करवाना है। इसी तरीके से डी और एफ ग्रेड भी हमने देखा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।